हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मी के साथ। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। तो चलिए फटाफट ऑनलाइन आ जाइए, जैसे कि 4 बज चुका है और आपकी साइंस की क्लासेस जो हैं स्टार्ट होने को हैं। और जो चैनल पे नए हैं उस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और वहां पे बेल आइकन आपको दिखता होगा, उसको हिट करें ताकि आपको क्लासेस शुरू होने से पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में क्या-क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा-सा शॉर्ट में देख लेते हैं कि क्या-क्या पढ़ा है, क्या-क्या कैसे हुआ है अभी तक। तो हमने नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था। नर्वस सिस्टम में पार्ट्स देखे थे, कितने पार्ट्स होते हैं। जैसे आपका हो गया क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद हमने नर्वस सिस्टम को डिफाइन भी किया था कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। अपने सिग्नल्स वगैरह जो ट्रांसमिशन होते हैं, रिसीव करते हैं और प्रोसेस करते हैं वगैरह, ये सब चीजें हमने एक्सप्लेन देखा था, एक्सप्लेनेशन देखा था, डिटेल में देखा था। उसके बाद अगर बात किया जाए तो ब्रेन के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट किए थे। ब्रेन में जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हमने देखे थे और कौन-कौन से पार्ट देखे थे ये भी जान लीजिए। ब्रेन में हमने जैसे देखा था क्या, फोर ब्रेन के बारे में देखा था। फोर ब्रेन में पूरा सेरिब्रम वगैरह, उसके बाद सेरिब्रम के कितने सब पार्ट हैं, ये सारी चीजें हमने डिटेल में देखी थी। और कल भी कुछ हमने जो इसमें सारी चीजें देख ली थी। आगे बात करेंगे बेटा, आज हम बात करेंगे मिड ब्रेन के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, मिड ब्रेन के बारे में बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे किसके बारे में, हाइंड ब्रेन के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। आपके एग्जाम के लेवल के लिए जो भी जरूरी है उसको हम देखेंगे। जिस किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए कि हाँ सर हमें ये दिक्कत है, हम उसका जो है सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकालेंगे। ठीक है, इस चीज का जरूर ध्यान रखें, कोई भी दिक्कत हो। तो चलिए आ जाइए फटाफट ऑनलाइन और शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक हम अपना क्या स्टार्ट करेंगे, मिड ब्रेन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बेटा, मिड ब्रेन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मध्य मस्तिष्क के बारे में देखेंगे हम। ठीक, किसके बारे में, मिड ब्रेन के बारे में हम बात करेंगे। यहां तक क्लियर है। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कि मिड ब्रेन कहाँ पे लोकेशन होता है। तो ये इन बिटवीन किसके पाया जाता है, हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में। ठीक है, पृष्ठ मस्तिष्क में। और उसके बाद कौन सा, आपका अग्र मस्तिष्क जो है इन दोनों के बीच में पाया जाता है। ये लोकेशन याद रखिएगा। और इनका काम क्या होता है बेटा, जो सूचना होता है, सूचना का रिले केंद्र होता है ये। ठीक है, बीच में जो है क्या करता है, संवहन करता है, मतलब कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, यहाँ से जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो होकर जाएंगी, ये नेसेसरी है। ठीक, और कहाँ तक जाएंगी, ये हायर रीजन ऑफ द ब्रेन तक, मतलब कहाँ पे, ब्रेन के उच्च भागों तक जो है ये पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो इतने पॉइंट को हम जो है सबसे पहले देखेंगे थोड़ा सा कि मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है, क्या क्या काम है। ये सारी चीजों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमने बताया, इट इज लोकेटेड इन, इट इज लोकेटेड बिटवीन, किसके बीच में बेटा मैंने बताया अभी, इट इज लोकेटेड बिटवीन फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के बीच में, अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक, ये क्लियर। ठीक है, किसके बीच में, लोकेटेड इन बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बीच में हम इसको जो है पाते हैं। यहां तक क्लियर है। चलिए दूसरे पॉइंट की बात हमने क्या की थी, दूसरा पॉइंट का हमने बताया था, एक्ट एज अ रिले सेंटर। ठीक है, क्या रिले सेंटर जैसा जो है, रिले केंद्र का जो है ये काम करता है। और क्या काम करता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से आपके मेरुदंड से कहां पे लेकर जाती है, मेरुदंड से आपके जो है हायर पार्ट ऑफ द ब्रेन तक लेके जाती है। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्ट एज अ रिले सेंटर। एक चीज और क्लियर कर दीजिएगा, चीजें आपको स्पेलिंग्स वगैरह सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं कि नहीं, ये भी बता दीजिएगा हमें। ठीक है, एक्ट एज अ रिले सेंटर, कैरिंग इंफॉर्मेशन, कैरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी स्पाइनल कॉर्ड। आपका जो मेरुदंड होता है, क्या होता है, मेरुरज्जु या मेरुदंड जो होता है, टू द हायर पार्ट ऑफ द,
ऑफ द ब्रेन। ठीक है। रिले केंद्र जैसा काम करता है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो मतलब ये क्या काम करता है बेटा, ये रीढ़ की हड्डी और उच्च मस्तिष्क के बीच में जो है सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। ठीक है। रीढ़ की हड्डी एवं मस्तिष्क के बीच में सूचनाओं का क्या करता है बेटा, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। ठीक है। आदान प्रदान करता है। ठीक है। यहां तक क्लियर? तो हमने बेसिकली 2 पॉइंट मिड ब्रेन के बारे में देखे। पहला क्या था कि ये कहाँ पे फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में क्या करता है, ये लोकेट होता है, मतलब केंद्रित होता है या वहीं पे पाया जाता है। और कैसा एक्ट करता है, ये रिले सेंटर जैसा एक्ट करता है। कैसा? रिले सेंटर। इससे इस फंक्शन का भी पता चलता है कि ऐसी कौन सी कार्यविधि ये करता है। ये कार्यविधि क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड और हायर पार्ट ऑफ ब्रेन के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। हमें इससे क्या सीधे पता चल रहा है कि इसका फंक्शन क्या है। ठीक है। प्रोबेबली इसका फंक्शन क्या है। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में कि कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है या कितने भाग होते हैं इसके। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो इसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं। आपका हो गया कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना और कॉर्पोरा पेडंकल होता है। क्या होता है? सेरिब्रल पेडंकल होता है और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना जो है इसमें पाया जाता है। क्वाड्रिजेमाइना का मतलब ये है कि फोर स्फेरिकल शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? राउंडेड हो कह लीजिए आप उसको। राउंडेड स्वेलिंग होती है, दो पेयर में करके प्रेजेंट होते हैं। क्वाड मतलब फोर होता है, चार मतलब चार होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? क्वाड्रिजेमाइना। क्या नाम पड़ा है बेटा? क्वाड्रिजेमाइना। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा हम फ्लो चार्ट के थ्रू में देख लेते हैं कि कैसे ये फॉर्मेशन होते हैं, कैसे क्या करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी 4 से 5 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, वो भी आज हम लेकर आए हैं, उसको भी देखेंगे। तो मिड ब्रेन को दो भागों में बेसिकली डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। ठीक है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। और दूसरा पार्ट क्या है बेटा? सेरेब्रल पेडिंकल। सेरिब्रल पेडंकल के फॉर्म में दो पार्ट में डिवाइडेड है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना और सेरिब्रल पेडंकल के रूप में। अब देखिए बेसिकली जो है ये दो पेयर में होते हैं। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना की अगर बात किया जाए बेसिकली, तो ये दो पेयर में राउंडेड स्वॉलोइंग होते हैं, मतलब फूले हुए पार्ट होते हैं। ठीक है। ये बेसिकली जो है सुनने या लर्निंग विजन में और क्या सुनने में जो है काम आते हैं। किसमें जो है ये कौन कौन सी चीजों को प्रोसेस करते हैं? सुनने का और लर्निंग को जो है ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं? दो पेयर्स में होते हैं, राउंडेड स्वेलिंग पार्ट होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? राउंडेड स्वेलिंग पार्ट होते हैं। ठीक है। फूले हुए होते हैं थोड़ा सा। और इसकी बात करें, फंक्शन की बात करें, तो कंट्रोल्स ओवर लिसनिंग। ठीक है। किस पे कंट्रोल करता है? इनका कंट्रोल होता है श्रवण में, सुनने में, और किस में? देखने में। ठीक है। विजन का मतलब क्या होता है? देखने में इनका कंट्रोल होता है। ये तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना का फंक्शन क्या है, तो इनका कंट्रोल किस पे होता है? सुनने में और दृष्टि में जो है या देखने में जो है काम आते हैं, या इसको जो है प्रोसेस करता है ये चीज। ठीक। अगर बात किया जाए सेरिब्रल पेडंकल की बात किया जाए, तो ये काम क्या करता है कि जो हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको जो है कनेक्ट करता है
हमारे ब्रेन के या कह लीजिए जो ब्रेन के जो अदर पार्ट्स हैं, ब्रेन के जो अदर पार्ट्स हैं और डिफरेंट भाग हैं, उनको जो है स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। तो इसका काम क्या है बेटा बेसिकली? इसका काम है कनेक्ट्स अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन, अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है? हमने भी ये फंक्शन ऊपर पढ़ा था मिड ब्रेन का कि क्या बेसिकली फंक्शन होता है। तो वही जो है सेरेब्रल पेडंकल का काम है कनेक्ट्स द अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क के विभिन्न भागों को या दूसरे भागों को जो है स्पाइनल कॉर्ड से वो जोड़ता है। ठीक है? ठीक? यहां तक क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करते हैं। तो मिड ब्रेन में बेसिकली हमने जो उनके फंक्शंस देखे और ये दो भाग देखे जो कि कौन कौन से होते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना और सेरेब्रल पेडंकल। यहां तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम बढ़ते हैं अपने बेटा अगले पार्ट की तरफ। हमारा अगला पार्ट क्या होगा? अगला पार्ट होगा हमारा हाइंड ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? हाइंड ब्रेन के बारे में, पृष्ठ मस्तिष्क के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। उसके कितने पार्ट्स हैं और पार्ट्स के फंक्शंस क्या हैं, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। इसके फंक्शंस आशा करता हूं आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बात करते हैं चलिए। अगर बात किया जाए हाइंड ब्रेन की, तो हाइंड ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन का। ठीक है? हमारे ब्रेन का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे तो मिड ब्रेन देखा जाए काफी छोटा होता है, पर फिर भी इंपॉर्टेंट है वो भी। जैसे ऑडिटरी सुनने में और विजन विजन में जो है, लिसनिंग में और देखने में जो है, दृष्टि में जो है यूज हो रहा है। वैसे ही आपका जो है हाइंड ब्रेन होता है। हाइंड ब्रेन में कुछ जो उनके भाग हैं ऐसे ऐसे जगहों पे यूज होते हैं, या ऐसी ऐसी जगहों पे जो है उनका इस्तेमाल होता है, वैसे ऐसी जगहों को कंट्रोल करते हैं वो, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है? कैसे हैं? आवश्यक हैं। बेसिकली ये इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। इनवॉलंटरी का मतलब अनैच्छिक गतिविधियों को जो है ये कंट्रोल करते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट क्या है बेटा? हमारा अगला पॉइंट है हाइंड ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? हाइंड ब्रेन के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। पृष्ठ मस्तिष्क के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है? क्लियर है यहां तक? चलिए, तो हमने पहले क्या बताया? इसका पहला पॉइंट मैंने बताया, इसमें ये बताया कि ये लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। मतलब ब्रेन का सबसे निचला, वहां पे हमारे मस्तिष्क का सबसे निचला भाग होता है, जो कि कनेक्ट करता है किसको? ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। तो इट इज द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन, लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कनेक्ट, किसको कनेक्ट करता है बेटा? मैंने बताया ये ब्रेन को विद द स्पाइनल कॉर्ड, विथ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है? ठीक है? आपके मेरुदंड को किससे कनेक्ट करता है? ब्रेन से, आपके मस्तिष्क से कनेक्ट करता है या जोड़ता है इसको। और सबसे ये निचला भाग होता है हमारे ब्रेन का। ठीक है? यहां तक क्लियर? अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मैंने अगला पॉइंट क्या बताया बेटा कि ये मेनली जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज के लिए। मतलब जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, और हमारे बॉडी के बैलेंस को भी बनाता है। ठीक है? क्या काम करता है? हमारे मुद्राओं को जो है ये क्या काम करता है? बैलेंस करता है। बैलेंस करने का काम करता है, संतुलन बनाने को नियंत्रण करता है। ठीक है? तो इसका काम बेसिकली मैंने क्या बताया कि मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, मेनली responsible for involuntary activities, involuntary activities एंड, और किसके बारे में मैंने बात की? और मैंने बात की बेटा बैलेंस के बारे में, बैलेंस ऑफ द बॉडी, बैलेंस ऑफ द बॉडी के बारे में मैंने बात की। ठीक है? तो याद रखिएगा बेसिकली ये बैलेंसिंग में बहुत अच्छे से रोल करते हैं। इसलिए मैंने बताया ना कि आपके जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इन सब चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे आपका इसका भी पार्ट हम पढ़ेंगे सेरिबेलम के बारे में, तो उसमें इसका काम यही होता है कि हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है?
अनैच्छिक क्रियाओं एवं और किसको? हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। ठीक है? ये बात क्लियर है यहाँ तक? तो याद रखिएगा, बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। इसको बार-बार मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कोई बार क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं इसके बेसिस पे। ठीक है? यहाँ तक क्लियर? चलिए, अब हम इसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में, इसके डिफरेंट डिफरेंट भागों के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं, और उनके फंक्शंस के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं कि उनके फंक्शंस क्या-क्या हैं। यहाँ तक होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। इनके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, ठीक है? कौन-कौन से? 3 भाग होते हैं, सेरिबेलम हो गया आपका, मेडुला ऑब्लोंगाटा हो गया और पोन्स हो गया, ठीक है? क्या-क्या हो गया? सेरिबेलम हो गया, मेडुला ऑब्लोंगाटा हो गया और पोन्स हो गया। ये 3 मुख्य भाग होते हैं, जो कि किसके हैं? हाइंड ब्रेन के हैं, आपके पृष्ठ मस्तिष्क के हैं। तो हम क्या अब लिखेंगे? बेसिकली इट हैज़ 3 मेन पार्ट्स। ठीक है? इनके बेसिकली 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन-कौन से? हमने सबसे पहले बात की मेडुला ऑब्लोंगाटा की। मेडुला ऑब्लोंगाटा की बात की हमने। दूसरा हमने किसकी बात की? पोन्स की बात की। ठीक है? ठीक है? और तीसरा हमने किसकी बात की? सेरिबेलम, और सेरिबेलम ही होता है जो कि बॉडी के बैलेंसिंग में हेल्प करता है। ठीक? जैसे आपने देखा होगा कि हाँ, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई ड्रिंक करता है, मतलब अल्कोहल ड्रिंकिंग करता है, तो जब एक्सेसिव अल्कोहल ड्रिंकिंग करने के बाद जो है उसके चाल-चलन जो है एकदम सही नहीं रहते। वो इधर से उधर करता रहता है। तो बेसिकली अफ़ेक्ट क्या करता है आपका? सेरिबेलम को अफ़ेक्ट करता है। और हाँ, डायरेक्टली अल्कोहल आपका क्या है, क्या किसमें अफ़ेक्ट करता है? सेरिबेलम को अफ़ेक्ट करता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो कि क्या चीज़ अफ़ेक्ट होता है सबसे पहले? सेरेबेलम, क्योंकि वो बॉडी के पोस्चर को और बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक? अगर हम बात करें मेडुला ऑब्लोंगाटा की, तो इनका फंक्शन बेटा मैंने बताया था कि पूरा जो है आपका हाइंड ब्रेन जो है अनैच्छिक क्रियाओं को जो है कंट्रोल करता है। तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा का रोल होता है, जो कि कंट्रोल करता है क्या? इनवॉलंटरी एक्शन, जैसे कि आपका हार्ट बीट हो गया, हृदय का जो है धड़कना जो है, ये इनवॉलंटरी एक्शन है, इसको हम रोक नहीं सकते ऐसे। ठीक है? तो ये जो है लगातार धड़कता रहता है, इस वजह से हार्ट बीट जो है इनवॉलंटरी एक्शन है, जो कि कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। आपकी ब्रीदिंग हो गई, सांस हो गई, सांस को आप जो है जानबूझ के नहीं रोक सकते, या अपने मन के अकॉर्डिंग जो है नहीं सांस ले सकते, वो लगातार प्रक्रिया है। डाइजेशन भी आपकी जो है लगातार प्रक्रिया है। तो ये सब चीजें जो है कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल करता है। कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्टिविटीज लाइक ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब श्वसन आपका हो गया, ठीक है? उसके बाद आपका हो गया डाइजेशन, हार्ट बीट, हृदय का जो है धड़कना जो होता है इत्यादि, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है कंट्रोल करता है। स्टार पॉइंट मैंने मार्क किया है, या मार्क कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई बार कि कौन सा हाइंड ब्रेन का पार्ट है जो कि इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, लाइक ब्रीदिंग, डाइजेशन एंड हार्ट बीट। ठीक है? अगर पॉन्स की बात किया जाए, इनके क्या फंक्शन है बेटा? तो ये काम क्या करते हैं, जैसे जो हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, उसमें जो है वो हेल्प करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है? पॉन्स में जो होता है, हमारे जो ब्रीदिंग सेंटर्स होते हैं, वो कुछ प्रेजेंट होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक है? क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और क्या करते हैं? मैसेज लेके जाते हैं किसके बीच? सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में। ठीक है? तो हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट। क्या काम करते हैं? कोऑर्डिनेट हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट इन ब्रीदिंग। ठीक है? किसमें? हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट इन ब्रीदिंग, और उसके बाद एंड कैरीज मैसेज
मैसेज किसके बीच में ले जाते हैं? मैंने जस्ट अभी बताया कि ये मैसेज ले जाते हैं किसके? सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में। सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। ठीक, यहां तक क्लियर? ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका, इनके फंक्शन का। ये चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको, धीरे धीरे सारी चीजें जो है क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आगे बात करते हैं। मेडुला सेरिबेलम की बात मैंने की, तो इन्होंने क्या किया था, ये काम क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं बॉडी पोस्चर और बैलेंस को। किसको? हमारे मुद्राओं को और बॉडी पोस्चर को जो है ये मेंटेन करते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे मेंटेन बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस। ठीक है, मुद्रा को जो है ये क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं हमारे साथ साथ। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बात किया जाए कुछ। यहाँ तक क्लियर है? तो आपका बेटा ये जो ब्रेन वाला पोर्शन है, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो ब्रेन के बेसिकली कितने पार्ट थे? ब्रेन के बेसिकली 3 पार्ट थे। कौन-कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जबकि सभी के हमने जो है थोड़े-थोड़े फंक्शंस भी देखे और भी चीज़ों को देखा। आज हम थोड़े से लास्ट में कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे 4-5। जैसा कि आपका डिमांड है, आप जो जैसा बोलते हो कि सर लेक्चर के बाद जो है कुछ-कुछ क्वेश्चंस भी करा दिया करिए इससे रिलेटेड। तो मैं वही क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। फिर उसके बाद बेटा जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो है मैं आपको क्या बताऊंगा, नर्वस सिस्टम के बारे में, पूरा नर्व सेल के बारे में बताऊंगा कि नर्व सेल कैसे फंक्शन करते हैं, क्या-क्या चीजें होते हैं, टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स कैसे होते हैं, इन सब चीजों के बारे में। क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है आपका? नर्वस सिस्टम। बेसिकली रिलेटेड किससे है? ब्रेन से और नर्व सेल से। तो उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तब तक। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा जरूर। चलिए क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आपके सामने ये है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि कौन सा मस्तिष्क का हिस्सा दिल की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है। फटाफट कमेंट में कमेंट करके बताइए, आपने जस्ट अभी पढ़ा हुआ है और ये चीज तो क्लियर होनी चाहिए। अभी तुरंत पढ़ा हुआ तो याद होगा आपको। ठीक है, यही क्वेश्चन मैं बाद में पूछता तो हो सकता है आपको दिक्कत होती, पर मैंने जस्ट अभी पूछा है। ऑप्शन आपके सामने क्या है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, क्या है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लेंगाटा और हाइपोथैलेमस। ये चार आपके ऑप्शंस हैं। बताएं आंसर फटाफट, 1 मिनट का समय है आपके पास, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। चलिए क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कौन सा मस्तिष्क का हिस्सा दिल की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? बताइए। सेरिब्रम का फंक्शन मैंने कुछ बताया था क्या? सेरिब्रम सेरिब्रम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोब पाए जाते हैं, जैसे कि मैं हमने देखा था। ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब हो गया वगैरह, ये सब चीजें हमने वहां पे डिस्कस की थी। ठीक है, याद है आपको लोब्स वगैरह के बारे में? 4 लोब्स मैंने बताए थे, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सेरिबेलम का मैंने क्या फंक्शन बताया था बेटा? सेरिबेलम का मैंने फंक्शन बताया था कि ये हमारे बॉडी पोस्चर को और किसको जो है बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। हाइपोथैलेमस की बात किया जाए तो बेटा आपका थर्स्ट जो हो गया, इन सब चीजों पे सोना, स्लीप वेक साइकिल वगैरह, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है, क्योंकि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। बहुत सी चीजों को ये अपने अंडर, मतलब एक तरह से पूरे बॉडी को ये कंट्रोल कर रहा है। हमारे सारे जो है क्रियाएं हमारी जो है उनको जो है कंट्रोल कर रहा है। मेडुला ऑब्लंगेटा की अगर बात किया जाए तो मैंने बताया था बेटा कि ये अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि आपका हार्ट बीट हो गया, उसके बाद आपकी ब्रीदिंग हो गई, डाइजेशन हो गया। इन सब चीजों को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, which part of the brain act as a link between cerebrum and cerebellum? ब्रेन का कौन सा पार्ट, कौन सा मस्तिष्क का हिस्सा सेरिब्रल और सेरिबेलम के बीच कड़ी का काम करता है? ये बताया मैंने, अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था कि कौन काम करता है। मेडुला ऑप्शन है आपके पास, सेरिबेलम आपके आपके पास ऑप्शन है, हाइपोथैलेमस है और पॉन्स आपके
पास जो है ऑप्शन है। तो बताएं फटाफट इसका आंसर क्या होगा? कौन सा मस्तिष्क का हिस्सा सेरिब्रल और सेरिबेलम सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच की कड़ी का काम करता है? बताएं। चलिए, तो क्या होगा? देखिए, मेडुला तो नहीं होगा। मेडुला का काम क्या था? मैंने बताया था इनवॉलेंटरी एक्शंस को जो है कंट्रोल करना। ठीक, जैसे आपकी ब्रीदिंग हो गई, हार्ट बीट हो गई, वगैरह वगैरह। सेरिबेलम की बात किया जाए तो बॉडी पोस्चर वगैरह को क्या करता है? ये मेंटेन करता है। और हाइपोथैलेमस का मैंने अभी अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले। अगर पॉन्स की बात किया जाए तो ये काम क्या करता है? जैसे ब्रीदिंग को कोऑर्डिनेट करता है। और आपका क्या काम करता है? सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में क्या काम करता है? लिंक जैसा जो है ये जोड़ने का काम करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन टू विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस? कौन सा भाग, मस्तिष्क का कौन सा भाग तर्क और बुद्धिमत्ता के लिए जिम्मेदार है? बताएं। सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबेलम, मेडुला, सेरिब्रम और पॉन्स। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अभी देखिए, मैंने सेरिबेलम, मेडुला और उसके बाद आपके पास जो है पॉन्स के जो है, ये सारी चीजों के हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस आपको मैंने क्लियर कर दिया कि इनके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो अब उसके आधार पे बताइए। और सेरिब्रम का फंक्शन अगर आपको नहीं याद है तो मैंने क्या बताया था, ये थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए। कि मैंने ये बताया था कि जो रीजनिंग और इंटेलिजेंस वाला पोर्शन होता है हमारा, बुद्धिमत्ता और तार्किकता जो होती है हमारी, वो किससे रिलेटेड होता है? कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम हमारा जो है कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? मस्तिष्क का कौन सा भाग तर्क और बुद्धिमत्ता के लिए जिम्मेदार है? तो सेरिब्रम जो है आंसर हो जाएगा। मेडुला वगैरह का मैंने जो है क्या बताया था आपको, बताया था फंक्शंस क्या क्या है इसके। चलिए, आपका आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ विच लोब ऑफ द सेरिब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग विजुअल इंफॉर्मेशन? बताएं। चार लोब यहाँ पे मेंशन है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। दृश्य सूचनाओं के प्रसंस्करण के लिए मस्तिष्क का कौन सा लोब जिम्मेदार होता है? ऑप्शन क्या है? फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। पैराइटल लोब, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। फटाफट बताएं, क्या हो सकता है? फंक्शंस अगर आपको याद हो तो सिंगल फंक्शन किसका था? ऑक्सीपिटल का मैंने रोल बताया था कि जो जितने भी हमारे विजुअल इंफॉर्मेशन या विजुअल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कौन सा लोब होता है? ऑक्सीपिटल लोब होता है। सही बेटा, बिल्कुल सही। ऑक्सीपिटल लोब विल बी द करेक्ट आंसर। फटाफट कमेंट में जो है, जो अदर लोब्स दिए हुए हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, इनके फंक्शंस को आप लिख के बताइए। चलिए, बताइए फटाफट। आपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। और देखिए, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जो चीज़ पढ़ाई जाए आपको, वो सामने क्लियरली जो है उसमें ध्यान देने की कोशिश करिएगा। ठीक है? चलिए, आप फटाफट आंसर लिख दीजिएगा, मैं उसको देख लूँगा। तो बेटा, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आज हमने क्या कंप्लीट किया? ब्रेन का जो बचा हुआ पोर्शन था, लाइक मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को हमने कंप्लीट किया। इसके आने वाली क्लास में हम थोड़ा-सा कुछ प्रैक्टिस सेट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसकी अगली क्लास में हम जो है पूरा नर्वस सिस्टम का जो है क्या देखेंगे? नर्वस सिस्टम में जो नर्व सेल्स बची हुई हैं, नर्व सेल्स के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी आपको। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो चैनल पे नए हैं, वो जो है बेल आइकन को हिट करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और बने रहिए तब तक स्टडी विद मी के साथ। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।